आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा अजीम सहाबी कौन थे, सबसे ज्यादा फजीलत वाले सहाबी कौन थे। वो कौन से सहाबी थे कि जिनको सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा दिया गया। वो कौन से सहाबी थे कि जो सबसे ज्यादा बुलंद थे। उनके इतने कंपेनियंस थे, लेकिन उसमें वो कौन सा कंपेनियन है, वो एक कंपेनियन है ये जो सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है, सबसे बाला है। उस सब पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन था। क्या हमारी तरह वो एक आम इंसानी था और उसको फिर एक और मर्तबा दे दिया गया कि जिससे वो अजीम तर सहाबी बन गया और आज तक उसका नाम जो है वो कायम दायम है। सब बात करने जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तर या सबसे अजीम सहाबी कौन थे। सब पे बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो देखते रहिए। सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। आगाज करें तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा अजीम सहाबी कौन थे, सबसे ज्यादा फजीलत वाले सहाबी कौन थे। वो कौन से सहाबी थे कि जिनकी रैंक फर्स्ट है, उनसे ज्यादा बुलंद किसी की भी रैंक नहीं है। उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो कुछ लोग शायद पहुंच गए होंगे और कुछ लोग जो है उनके लिए शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये है कि वो है, वो है कि वो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा बलागत वाले, सबसे ज्यादा अजीम सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने कंपेनियंस, उसमें वो जो एक नाम सबसे ऊंचा उभर के आता है, जिनकी सबसे ज्यादा फजीलत है, और वो कोई और नहीं है, वो है जनाब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सलमान अहले बैत में से है। वो सलमान की जिसका 10वां दर्जा, ईमान के 10वें दर्जे पे जो है वही फकत सलमान है। 9वें दर्जे पे जनाब अबू ज़र हैं और फिर दीगर लोग हैं, मिक़दाद हैं, अम्मार हैं, दीगर है। लेकिन इन सब में सबसे बुलंदतर जो सहाबी है, सबसे ज्यादा जिसका मकाम और मर्तबा है, वो जनाब सलमान फारसी, जिसको आप लोग अमूमन कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उनको जनाब सलमान मोहम्मदी कहना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की वजह से। तो फिर आज से सलमान मोहम्मदी कहलाए जाते हैं वो। मतलब काफी लोग जो है वो सलमान मोहम्मदी करके उनको खिताब करते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं, उनकी बायोग्राफी जानते हैं कि आखिर उनका आगाज कैसे हुआ था, सिलसिला क्या हुआ था। और ये चीज आप अपनी लाइफ में लेके देखिए यार कि आप लोगों की जिंदगी कैसे कैसे कहां कहां से सफर करती हुई निकलती है, और फिर आखिर में जो है वो आप अपने जमाने की हुज्जत जनाब सलमान पा गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से आप अपने जमाने की हुज्जत इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम को कैसे पा जाएंगे। ये रास्ते ऐसे ही बनते हैं, ये डॉट्स ऐसे कनेक्ट होते हैं। ये मौला का सारा प्लान ही है, मकर अल्लाह है। कुरान की आयत है कि एक तुम प्लान करते हो और एक खुदा प्लान करता है, लेकिन सक्सेसफुल फकत खुदा का प्लान होता है। चलिए बात का आगाज करते हैं। तो जनाब सलमान का जो नाम था वो असल में सलमान नहीं था। क्या था वो सुने। जो जनाब सलमान थे, इनका जो असल नाम था वो था रोजबा। रोजबा जो है उसका मतलब होता है खुश या हैप्पी या खुशहाली। खुशहाली होता है रोजबा का मायने। और ये जो है वो इस्फहान के एक गांव में पैदा हुए थे, और इनके वालिद जो थे वो सरदार थे विलेज के, यानी कि वो जो पूरा इनका गांव था उसके सरदार इनके वालिद थे। यानी कि एक अच्छी फैमिली से आते थे, एक अच्छी जाओ हाशम वाली फैमिली से आते थे। और ये इनके फादर जो है वो एक मालदार शख्स थे। उसके बाद उस वक्त जो है जो फारस के लोग थे, यानी जो पर्शिया के लोग थे, वो लोग आग की पूजा करते थे। और आग जो है वो एक रोशनी का या नूर का सिंबल था। तो सारे पर्शिया के लोग, जिसको आज आप लोग पारसी कहते हैं या ज़ोरास्ट्रिज्म वाले, वो जनाब सलमान थे, उनकी फैमिली थी। और सारे लोग जो है वो आग की पूजा करते थे, और उनके लिए आग जो थी वो बहुत पाक थी। और जो मंदिर थे उस जमाने के, वहां पर आग जो है वो जलाई जाती थी हमेशा, यानी कि आग कभी बुझने ना पाए। आग जो है वो साल भर चलती रहे और बढ़ती रहे, और वो उनके लिए सेक्रेड मकाम था। और वहां पर जो लोग इर्द गिर्द रहते थे या वहां की रखवाली करते थे, या आग को जलाने का उनका काम था, या आग को आप कह लीजिए मुकर्रर रखने का जो काम था, उसको कांस्टेंट रखने का जो काम था, उन लोगों को पाक लोग समझा जाता था। आज के जमाने में भी जो रिलीजियस एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको थोड़ा सा एक स्टेटस में अलग सिलसिला दिया जाता है। उसी तरीके से उस जमाने में भी ज़ोरास्ट्रिज्म वाले जो प्रीस्ट थे वो बहुत होली लोग थे, और दिन और रात जो है वो आग जलती रहती थी। उसी वक्त में, उसी माहौल में, उसी जमाने में रोजबा जो है वो बड़े हो रहे थे। अब ये रोजबा है, सलमान नहीं हुए। अभी मैं बताऊंगा कि ये सलमान कब हुए। उसके बाद जो है इनके वालिद जो है वो चाहते थे कि ये मैनेज करें सारे टेम्पल्स के अफेयर्स, यानी कि जो भी मंदिर की भागदौड़ थी, इनके वालिद चाहते थे कि ये वो मैनेज करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीम काम था, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर काम था। और आग की रखवाली करें और आग का देखभाल करें। रोजबा जो है
उन्होंने आग को बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वहीं रखवाली करते थे, देखते थे, तो बहुत ज्यादा गौर फिक्र आग पे करते थे। और वो दिल ही दिल में ये जान गए थे कि ये खुदा नहीं है, क्योंकि ज़ोरास्ट्रिज्म में या फिर पारसी मजहब में उस जमाने का भी और आजकल भी आग जो है उसको सेक्रेट समझा जाता है, उसको पावर समझा जाता है, उसको एपिटोम समझा जाता है, तो उस लिहाज से उसको खुदा समझा जाता है। और सलमान जनाबे रोजबा जो थे उस जमाने में भी उसके अंदर, उनके अंदर से एक ये जो एक इल्हाम था कि यार ये खुदा नहीं हो सकता, ये उनके अंदर ही जो है वो एक चीज थी। और वो सोचते थे कि यार जिसका हम हिफाजत करते हैं आखिर वो किस चीज का खुदा है, जबकि खुदा जो है वो हर चीज की हिफाजत करने वाला है। और ऐसे ही जो है वो एक बार ऐसे ही घूम रहे थे बाग में, और कुछ फासले पे जब वो चले गए तो उनको एक बहुत खूबसूरत जो है वो इमारत दिखी। और वो इमारत जो थी वो चर्च थी, पादरियों का जो एक, आप कह लीजिए आज के जमाने में चर्च या उस जमाने में जो भी उसका नाम हो, वो वहां पर मौजूद था। तो वो जो चर्च था उनको वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और वहां पर देखा कि वहां पर जो मंक है या जो आज के जमाने में मॉडर्न डे फादर जिसे आप कहते हैं, वो वहां पर खुदा की, अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो उसके बाद जो है वो उस वक्त जो है जो क्रिश्चियनिटी था वो खुदा का असल दीन था। और ये जना रोजबा जो थे ये वहां पर गए और उस मंक से बात की। तो जब बात की मंक से, तो मंक की बातें इनको बहुत मुतासिर कर गई, और खुदा के मुतालिक जो बताया, तौहीद के मुतालिक जो बताया, क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव से कि एक खुदा है, और जो भी सारी चीजें बताई, तो बहुत ज्यादा रोजबा उससे इंस्पायर हुए, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वो मुतासिर हुए। और उसके बाद पूछा कि ये रिलीजन कहाँ से आता है, ये कहाँ पर है, इसका मतलब जो एक एपिसेंटर इस रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का, उस वक्त में वो कहाँ पे है। तो वो जो मंक है वो कहते हैं ये शाम से आ रहा है, शाम यानी कि सीरिया से आ रहा है। तो फिर अब जो है यहां से शुरू होता है रोजबा का हिजरत का सफर, रोजबा का ट्रैवल, जो उनका एक आप कह लीजिए एक पूरे ट्रैवल्स के एक्सपीरियंसेस है, वो यहां से अब स्टार्ट होते हैं। तो अब यहां से माइग्रेशन स्टार्ट होती है। रोजबा ने फैसला किया कि वो कारवान के साथ जो कारोबार करते थे उनके साथ जो है वो शाम निकल जाएंगे और अपना होमलैंड जो है वो छोड़ देंगे। और रोजबा जो है वहां जब शाम पहुंचे तो वो किसी पादरी के, चर्च के फादर के घर में रहा करते थे, और वहां पर वो जो दीन के अहकाम थे या प्रिंसिपलिटीज थी या फिर जो उसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस थे वो वहां पर उससे सीखा करते थे, और बाइबल को सीखते थे, इंजील को सीखते थे। और वहां पर वो काफी वक्त गुजारते गए। और पहले वो फिर रोजबा शाम में थे, फिर शाम से मोसुल गए, फिर मोसुल में वहां एक चर्च था वहां पर रहे, फिर वहां से वो नासिबीन गए, नासिबीन में रहे, फिर नासिबीन से वो अमूरिया गए। यहाँ पर सारे अलग अलग फादर्स, मंक्स के पास जाते गए और दीन सीखते गए, उनको हमेशा उस पर दिलचस्पी थी और दीन सीखते चले गए। और उसके बाद जो है उस वक्त जो है अल्लाह ने, यहाँ पर ये रोजबा अपना ट्रैवल कर रहे हैं, और उस वक्त अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका जो वो जमाना है वो आ रहा था, मतलब रसूलुल्लाह जो है वो आप समझ लीजिए वो जमाना आ गया था, वो चीज जो है वो रिवॉल्व हो रही थी। और यहाँ पर जब अमूरिया पहुंचे जनाब रोजबा, तो वहां का जो मंक था वो मरने वाला था, वो उसकी जान निकल ही रही थी। तब वो रोजबा को बुला के एक बात कहता है जो कि बहुत टर्निंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि हमें ये मिलता है कि बाइबल में भी, इंजील में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बातें आई है, और हर एक इस्लामिक सहीफे में नहीं, हर एक डिवाइन सहीफे पे जो खुदा से की तरफ से आया है उसमें ये खुशखबरी दी गई है। यहाँ पर वो जब मंक मर रहा होता है अमूरिया में, तो वो रोजबा को बुला के कहता है कि ये वो वक्त है कि जब खुदा अपना एक पैगंबर भेजेगा, और ये पैगंबर जो है वो दीन इब्राहिम पे होगा, और वो सफर करेगा बहुत ज्यादा खजूरों के साथ। यहाँ पर ये वाज़ तौर पर एक जुमला आता है कि वो सफर करेगा बहुत ज्यादा खजूरों के साथ, ये यहाँ पर जुमला आता है। और जब ये जुमला आता है उसके बाद हमारी कहानी जो है वो आगे चलती है यहाँ से, और मैं आगे बात करता हूँ कि यहाँ पर अब क्या होता है। तो यहाँ पर जब वो फरमाते हैं कि वो सफर करेगा, वो माइग्रेशन करेगा, और वहां पर एक बहुत ज्यादा उसके पास आप कह लीजिए खजूरें होंगी, खजूरों से तशबीह दी गई है। तो रोजबा पूछते हैं कि क्या कोई साइन है, अपने मंक से, अपने फादर से पूछते हैं कि क्या कोई साइन है, कोई ऐसी चीज है जिससे मैं उसे पहचान सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मंक कहता है कि हाँ कुछ साइंस है। पहला जो है कि वो गिफ्ट तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो इल्म से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हदिया तो लेगा, लेकिन वो जो आप समझते हैं, अब आप यहाँ पर पूरा इस सिनारियो समझ रहे होंगे कि आजकल जो सादात पे
हुक्म लागू होता है, वो क्या वाला सिलसिला है, वो पूरा अब आप सुनिए यहाँ से ना, धीरे धीरे सिलसिला आगाज हो रहा है। वो हदिया तो ले लेगा, लेकिन ये जो आपका एम्स होता है ना, एम्स, वो नहीं लेगा। और उसके मोहर नबूवत जो है दोनों कंधों के दरमियान में मोहर नबूवत होगा, ये भी एक चीज है। अब आगे सुने, यहाँ पर वो जो एक अच्छा मंक था, जब वो मर रहा होता है तो वो रोजबा को ये बात बता देता है। और उसके बाद जो रोजबा है वो सोचते हैं कि अब मैं अरेबियन पेनिनसुला की तरफ रवाना करूं, अरेबिया में आऊं, हिजाज की जानिब आऊं। रोजबा जो है वो ये सोचते हैं। और एक दिन जो है एक कारवान गुजर रहा होता है जो कि हिजाज जा रहा होता है। मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया को हिजाज कहा जाता था। और वहां पर जो भी सिलसिला था, खुदा ने एक मसलिहत के तहत रोजबा जो है वो उस काफिले से जाके जुड़ गए और उनको मक्का पहुंचा दिया गया। अब जो रोजबा है हमारे, वो मक्का की सरजमीन पे पहुंच चुके हैं। अब आगे सुने क्या होता है। वो जो ताजदार थे उन्होंने रोजबा से पैसा लिया, और मतलब पैसा तो ले लिया, लेकिन उनको आजादी नहीं दी। मतलब कि वो फिर गुलाम हो गए, वो जो ताजदार वाले लोग थे उनके गुलाम हो गए। और फिर जनाब सलमान को उन ताजदारों ने एक यहूदी के हाथ बेच दिया। और रोजबा जो है वो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रंजीदा हो गए इस वजह से कि वो एक किसी के गुलाम हो गए। लेकिन वो सब्र इख्तियार किए हुए थे कि बेशक कुछ ना कुछ कोई ऐसा सिस्टम होगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा कि मैं उस आने वाले पैगंबर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी के फिलहाल फिलवक्त वो जो थे वो गुलाम थे, एक यहूदी के गुलाम हो चुके थे। और फिर वो यहूदी के फार्म पे यानी कि खेत पे काम करते थे, काम करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, सिलसिला जो है वो गुजरता चला गया। उसके बाद जो है वो एक दिन एक शख्स जो कि बनी कुरैदा का था, बनु कुरैदा है, बनी कुरैदा का जो एक शख्स था वो अपने भाई के पास आया। अब एक शख्स बनु कुरैदा कबीले का अपने भाई उस यहूदी जिसके गुलाम जनाबे रोजबा थे उसके पास मिलने आया। और जब रोजबा को देखा वो बनी कुरैदा के शख्स ने, उनके जो यहूदी के भाई ने, कि यार ये तो बहुत ज्यादा मेहनती है, तो कहा अपने भाई से, अपने कजिन से जो यहूदी रोजबा का मालिक था, कि ये तुम गुलाम मुझे बेच दो। तो रोजबा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए बनी कुरैदा ने जब ये कहा। और बनी कुरैदा के साथ जो है वो यसरब की जानिब चले गए। अब यसरब की जानिब वो खुश क्यों हुए? क्योंकि यसरब जो है वहां पर बहुत ज्यादा खजूरें हुआ करती थी। अब इनको उसी मंग की जो अमूरिया में जब मर रहा था उसकी बात याद आई कि वो जो होगा, जो तुम्हारा पैगंबर होगा, वो सफर करेगा बहुत ज्यादा खजूरों के साथ। और खजूरों का ज्यादा से यहाँ पर वो सोच रहे थे कि यसरब की जगह तरफ में जाऊंगा जहां खजूरें ज्यादा होती हैं तो मेरी चांसेस बढ़ जाएंगी उस आखिरी पैगंबर से मुलाकात की। अब आगे सुने की क्या होता है। उसके बाद जो है अमूरिया का जो प्रीस्ट था उसने जब ये पूरी बात बताई थी, रोजबा जो है उन्होंने दिन गिनना स्टार्ट कर दिया था कि वो कब उस पैगंबर से मुलाकात करेंगे, उस रसूल से मुलाकात करेंगे। और एक दिन जब वो काम कर रहे थे खेत पे रोजबा, तो सुना कि एक दोस्त यहूदी का, उसका जो उनका मालिक था, उसका एक दोस्त कह रहा था कि होता ना शहर में उड़ती उड़ती खबर आती है दूर से, तो यहाँ पर खबर ये पहुंची कि मोहम्मद कुबा आ गए हैं, मोहम्मद कुबा आ गए। ये जुमला रोजबा के कानों तक पहुंचा। और यहाँ पर यसरब के कुछ लोग उनको रिसीव करने के लिए है मौजूद है। मोहम्मद कुबा आ गए हैं और यसरब के कुछ लोग उनको रिसीव करने के लिए वहां मौजूद है। रोजबा जो है जब उन्होंने ये खबर सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हुए। रोजबा जो है उनके एकदम गूज़बम्स आ गए, वो बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्होंने फारस से अपना सफर शुरू किया था। और देखिए खुदा का प्लान कि उनको अमूरिया, पहले शाम भेजा, फिर नासबीन भेजा, फिर अमूरिया भेजा, मौसुल भी भेजा बीच में, फिर ऐसे यहूदी के हाथ भेजा हिजाज की जमीन पे, हिजाज से फिर यसरब वाला सिलसिला पूरा हो रहा है। आप देखते रहे कि क्या सिलसिला हो रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर रोजबा जो है वो शाम तक इंतजार कर रहे थे। और जब अंधेरा हुआ तो जो रोजबा थे उन्होंने कुछ खजूरें ली और अपने जो आका थे यानी कि जो यहूदी शख्स था उसका घर जो है खामोशी से छोड़ दिया, मतलब चुपचाप निकल गए। और कुछ फासला था यसरब और कुबा के दरमियान, 2 मील का फासला था यसरब और कुबा के दरमियान। यहाँ पर अभी रोजबा जो है वो यसरब में है। रोजबा जो है वो जल्दी से गए कुबा, और कुबा जाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए।
खुबा पहुंचे और खुबा के पास जाने के बाद तशरीफ ले गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। यहां पर जो महबूब से मुलाकात है, ये वो वक्त है कि जब रोजबा जो है वो पहुंच गए और खुद नूर मुजस्सम, नूर मुकम्मल सामने मौजूद था। अब आगे सुने क्या होता है। और उसके बाद यहां पर रोजबा कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप एक अच्छे शख्स हैं और कुछ स्ट्रेंजर्स भी आपके साथ हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ खजूरें लाया हूं एक एल्म्स की तरह, एक एल्म्स के तौर पे। अब यहाँ पर आप बात सुनिएगा, एक एल्म्स के तौर पे ये कुछ खजूरें मैं आपके लिए लाया हूं। अब यहाँ पर देखिए वो मंक अमूरिया के मंक ने कहा था कि वो हदिया तो लेगा, एल्म्स नहीं लेगा। अब यहाँ पर सुने, यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें लेते हैं और अपने सारे सहाबियों में वो खजूरें बांट देते हैं, लेकिन खुद एक भी नहीं लेते। रोजबा अपने आप से कहता है कि ये पहली निशानी पूरी हो गई, पहली निशानी जो है वो मुकम्मल हो गई कि ये एल्स नहीं लेते। दूसरी चीज, अगले दिन जो है रोजबा फिर आए और रोजबा इस बार फिर कुछ खजूरों के साथ आए थे और रोजबा जो है वो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ये मैं आपके लिए हदिया लाया हूं, खजूरें ये जो कुछ है ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, मैं हदिया लाया हूं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुली वो हदिया लेते हैं, अपने सहाबियों में तकसीम करते हैं और कुछ खुद भी तनावुल फरमाते हैं, कुछ खुद भी खाते हैं। अब यहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब ये तनावुल कर रहे थे तो रोजबा अपने आप से कहता है कि ये जो दूसरी चीज है, मतलब फर्स्ट वाली साइन तो क्लियर हो गई कि ये हदिया लेते हैं, एल्म्स नहीं लेते। अब एक और रीजन जो था वो ये था कि वो आप समझ ले मोहर नबूवत वाला ना, लेकिन रोजबा अपने आप में खुद मुतमईन होते चले गए थे कि ये जो साइन पूरी हुई है कि इन्होंने हदिया ले लिया है और एम्स नहीं लिया, हो ना हो ये वही मोहम्मद आखिर का प्रॉमिस रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर उस वक्त वहां पर इन्होंने एम्ब्रेस किया और इस्लाम में यकीन किया और ईमान ले आए। और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोमेंट पे, इस जगह पे, इस इंस्टेंस पे रोजबा को नाम दे दिया सलमान। सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी हो गई। ये वो मकाम है, ये वो जगह है, ये वो था सिलसिला कि जब मोहब्बत की शिद्दत बढ़ जाती है तो फारस से मौसुल, फारस से बल्कि शाम, शाम से मौसुल, मौसुल से नासिबीन, नासिबीन से अमूरिया, अमूरिया से यसरब, यसरब से खुबा, और खुबा में अपनी जो मंजिल थी उसको पा गए। रोजबा नहीं, अब इनको कहलाया जाएगा जनाब सलमान मोहम्मदी। और ये वो सलमान है, ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया जनाब सलमान के, ये वो सलमान है कि जो ईमान के 10वें दर्जे पे है। ये वो सलमान है कि जिसके लिए फकत जुमला है और किसी के लिए जुमला नहीं है कि सलमान अहले बैत में से है। आप समझें कि सलमान, जनाब सलमान मोहम्मदी का मकाम और मर्तबा क्या होगा। सबसे ज्यादा अजीम तर सहाबी, सबसे ज्यादा बुलंद तर सहाबी, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले फजाइल वाले सहाबी अगर कोई है तो जनाब सलमान मोहम्मदी है। तो ये वाला जो पूरा वाकया है, ये उनकी एक मैंने बैकग्राउंड आपको बताया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा ताकि आप लोग अभी वक्त बहुत ज्यादा ना ले लूं। इसमें उनका कैसे उनको फ्रीडम मिला, फिर उन्होंने मदीना में जाके सिलसिला क्या किया, उसके बाद फिर दीगर जगहों पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब थे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकयात भी पेश आए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सब पे भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको फकत एक बैकग्राउंड देना चाह रहा था ग्रेटेस्ट कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, जो कि सलमान मोहम्मदी और कोई हो नहीं सकता। तो ये वाला एक वाकया था जो मैंने आपको सुनाना चाहा, बताना चाहा, दिखाना चाहा। और ये पूरा वाकया जो है ये फकत एज हिस्ट्री ना ले लें, इस सब को अपनाएं। अब इस जमाने का रोजबा तू हो जा, तेरा मोहम्मद मौजूद है। इस जमाने का सलमान तू बन जाएगा, तेरा मोहम्मद मौजूद है। इस जमाने का तू एक ऐसा शख्स बन जा कि जो ढूंढता है चीजें, तेरा इमाम ज़मान मौजूद है। तू कोशिश तो कर, तू आगे जा, तू उसको सुना, तू उसको बुला, तू उसके पास जा। तू ये सोच कि तेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी बेटा मौजूद है। इकरार तो कर, एतबार तो कर, बार बार तो कर, लगातार तो कर, 1000 बार तो कर कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे, मेरे और हम सबके मनाने वाले। और याद है कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।